मेटल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा रहे हैं ना। तो देखो शुरू से एक बार समझाते हैं, कुछ नहीं पे वो स्टोरी याद रखना है ना, कुछ नहीं करना है आपको, खाली क्या करना, क्या करना बाबू, खाली स्टोरी याद रखना है ना, स्टोरी याद रखना है। क्या करना है सर, कुछ नहीं करना। आपको जमीन से कैसे एक्सट्रैक्शन करोगे उसी को ध्यान रखना है ना। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आपने क्या किया बाबू, है ना, जमीन से जो भी सबस्टांस निकालना है ना, वहां पे जाके क्या करोगे, अर्थ क्रस्ट के अंदर गड्ढा खोदोगे। पहले चेक किया जाता है कि वहां पे कौन सा मेटल है ना, कौन सा मेटल है, पहले तो चेक किया जाता है वो, है ना, जो ये जो जियोलॉजिस्ट जो जमीन का वो है ना, भू सर्वेक्षण करते हैं ना, सर्वेक्षण का, तो वही सब चेक करते हैं ना, साइंटिस्ट वगैरह सब चेक करता है कहाँ कौन सा मेटल हो गया। मान लो बाबू आपके घर के नीचे है ना, घर के आसपास के नीचे क्या है, मेटल है। तो मेटल है वो, तो पहले क्या करेगा, जमीन से अंदर खोदेगा, वहां से क्या निकलेगा, इस तरह से क्या निकलेगा, बड़ा बड़ा ढेला निकलेगा, है ना, बड़ा बड़ा पत्थर निकलेगा, ठीक। और उसी में क्या रहेगा, मीन क्या रहेगा आपका, मेटल्स रहेगा, ठीक। तो पहले पत्थर निकाल लिया। अब उसके बाद उसको क्या करेगा, क्या करेगा, गुनगुन वीडियो ऑन करो, उसको क्या करेगा बाबू, क्रश करेगा। ये बड़ा बड़ा पत्थर है, इसको क्या करेगा, छोटे छोटे पत्थर में तोड़ेगा, शांति से समझते चलना। छोटा छोटा पत्थर में टूट गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रशिंग ऑफ ओर कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रशिंग ऑफ ओर कहेंगे ना, क्रशिंग ऑफ ओर कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू उसके बाद क्या था, पहला स्टेप्स होता है क्रश करना, बड़ा बड़ा चट्टान रहता है ना बाबू, 50 50 100 100 केजी का, तो उसको छोटा छोटा पीस में तोड़ेगा ना, तो सारे जितने भी मेटल्स हैं, सारे के लिए वो क्या होता है, क्रशिंग होगा, सारे के लिए क्या हो जाएगा, क्रशिंग होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप्स आपका क्या आता है वो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर आता है। सेकेंड स्टेप्स आपका क्या आता है वो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर आता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ क्या करते हैं, ओर करते हैं, सेकेंड स्टेप्स यही करते हैं ना वो, ठीक। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हम लोग क्या करते हैं वो, शांति से समझना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हम लोग क्या करते हैं, जो भी छोटा छोटा पीस है, जो भी छोटा छोटा पीस टूटा हुआ है ना, तो उसमें मेटल भी होगा, उसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज वगैरह भी होगा। जैसे मान लो मिट्टी वगैरह होगा, धूल गर्दा होगा, मान लो आपको आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है, शांति, मान लो लोहा, लोहा का निकल गया पत्थर है ना, लोहा का एक्सट्रैक्शन करना, तो लोहा के साथ ये धूल कण होंगे ना बाबू, मिट्टी वगैरह होगा ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, और को क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम लोग क्या कहते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर कहेंगे, चाहे ड्रेसिंग करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने का कई मेथड, आपको बहुत सारे मेथड है, लेकिन चार हम लोग को पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाए थे, चार पढ़ाए थे ना। पहला क्या होता है, हाइड्रोलिक बासिंग होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेगा, है ना, तो पहले या तो क्या करो, कुछ ऐसा बाबू आपको ये मेटल मिलेंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जो भी धूल गर्दा है उसको क्या करो, बास कर दो, हाइड्रोलिक बासिंग। मतलब जो भी मिट्टी वगैरह वो क्या हो जाए, आपका क्या हो जाए, और से क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो पहला ये हाइड्रोलिक मशीन हो गया। सेकेंड वन आपको क्या करते हैं वो, मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। मान लो वो आयरन का एक्सट्रैक्शन करना, तो आयरन का एक्सट्रैक्शन करना बोला, तो आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आयरन में ढेला पत्थर रहेगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बताइए क्या था बाबू, एगो में हम क्या लेते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन आपको बताया था ना, भोला मेरा, है ना, दो इस तरह से चक्का होता है, और इसके ऊपर बेल्ट होता है, और इस तरह से क्या करता है, रोटेट करता है ना, रोटेट करता बोला है ना, यहाँ से डाल दो, यहाँ से डाल दो, इधर क्या करेगा, तो जो जो वो मैग्नेटिक सबस्टांस रहेगा जैसे आयरन वगैरह, वो क्या करेगा, भील के नजदीक में गिरेगा, जो इम्प्योरिटी वगैरह भील से क्या चल जाएगा, दूर चल जाएगा, दूर चल जाएगा ना। तो इसको क्या हो गया, सेकेंड हो कंसंट्रेशन ऑफ ये और का सेकेंड स्टेप्स हो गया। थर्ड आपको क्या बताया था बाबू, थर्ड हम आपको बताया था, क्या बताया था थर्ड जी, थर्ड आपको क्या बताया था, फोर्थ फ्लोटेशन। थर्ड प्रोसेस क्या बताया था, फोर्थ फ्लोटेशन बताया था ना, फोर्थ फ्लोटेशन। जैसे सल्फाइड सोर वगैरह, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन करते हैं ना, उसको हम लोग क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, पाइन वाले इक्विलिप्टस का ऑयल डालो, और जो भी सल्फाइड और है उसको क्या करो, उसमें डाल दो बर्तन में, और उसके बाद उसमें क्या दो, हवा दो, उसमें दे दो हवा दो, तो वहां से क्या होता है, ये निकलेगा, फेन निकलेगा। फेन को क्या कहेंगे, फोर्थ कहेंगे। तो फेन निकलेगा, तो फेन के साथ जो भी सल्फाइड है, मेटल्स वगैरह, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इम्प्योरिटीज भारी होकर कहाँ बैठ जाएगा, जिनमें ये सेटल डाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, इम्प्योरिटीज यहाँ रहता है, इम्प्योरिटीज इसके अंदर क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अब थोड़ा जो भी फेन है, झाग वगैरह है, वो क्या होगा, यूटेंसिल्स के ऊपर रह जाएगा, है ना। तो यहाँ से झाग को निकाल दो, तो आपका और क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा सल्फाइड और का, है ना। उसके बाद एक और प्रोसेस आपका कौन सा बताए थे, लीचिंग बताए थे, क्या बताए थे, लीचिंग बताए थे ना, लीचिंग बताए थे ना। लीचिंग में जनरली हम लोग किसको करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, है ना, जो आपका बॉक्साइट है, उसका एक स्टेप, उसको हमको क्या करना है, कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेट करना है, तो कौन से प्रोसेस से कहेंगे, लीचिंग से कहेंगे, है ना, लीचिंग से कहेंगे, ठीक। उसके बाद आपको बाबू जैसे और कंसंट्रेट हो गया, है ना, उसके बाद जैसे और कंसंट्रेट हो गया, है ना, मैंने ड्रेसिंग हो गया, साफ सुथरा हो गया। ज्योति बाबू वीडियो ऑन करो, गुनगुन ऑन करो। जैसे साफ सुथरा हो गया, तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करोगे,
ओर को क्या करोगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे। जो भी ओर है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, थर्ड स्टेप में मेटल ऑक्साइड में, है ना। तो मेटल ऑक्साइड में आपको दो तरीका बताए थे, एगो रोस्टिंग बताए थे, एगो क्या बताए थे, कैल्सिनेशन बताए थे ना, कैल्सिनेशन बताए है ना। जितने भी सारे ओर हैं उस ओर को हम लोग कैसे करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दो, है ना। मैग्नीशियम क्या बना दो, ऑक्साइड बना दो, MgO बना दो, है ना। तो जितने भी सारे ओर्स हैं सारे को क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आपको दो तरीका बताए थे, वो रोस्टिंग करके, दूसरा क्या, कैल्सिनेशन करके। रोस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स को एयर के एक्सेस अमाउंट में हीट करेंगे। और कैल्सिनेशन मीन्स क्या होता है, कैंसिल करना। मतलब कैंसिलेशन में क्या करेंगे, एयर क्या करेंगे, कम अमाउंट में, कम एयर के अमाउंट में हीट करेंगे, है ना। तो रोस्टेज आपको कैंसिलेशन किसका करना, जैसे कार्बोनेट और है, जैसे कार्बोनेट और है तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। जैसे कार्बोनेट और है, जैसे CaCO3 है ना। तो जिस और में बाबू ऑक्सीजन का कंटेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैंसिलेशन कहेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन का कम मात्रा रहेगा, जैसे आपका सल्फेट और है ना, PbS हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहता है, कम रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। याद करते हैं, शांति से समझते चलना। उसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। कौन है को गया जी, धर्मवीर है, शुभ है, ज्योति गई, मन से पढ़ते चलो, ठीक। तो मेटल को क्या क्या कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑक्साइड में, कैसे से, रोस्टिंग से और कैल्सिनेशन से, है ना। फोर्थ स्टेप बाबू जो है, बाबू फोर्थ स्टेप जो है, अब जो भी मेटल आपको मेटल ऑक्साइड बन गया, मेटल का आपका क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया, है ना, मेटल ऑक्साइड बन गया। तो जो भी मेटल ऑक्साइड बन गया, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल में। मतलब ऑक्सीजन क्या करेंगे, हटाएंगे। शांति एकदम लिंक करके चलो। अब जो भी आपके पास मेटल ऑक्साइड हो गया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, Fe2 हो गया, है ना, Fe2 हो गया, तो Fe2 से क्या करो, ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो, आपका क्या मिलेगा, आयरन, प्योर आयरन मिल जाएगा, है ना, आयरन मिल जाएगा, है ना, आयरन। तो जब ऑक्सीजन से बाबू, है ना, जब मेटल ऑक्साइड हमने सारे में क्या किया, थर्ड स्टेप में सारे मेटल को क्या किया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब मेटल ऑक्साइड को बाबू हम लोग मेटल लाएंगे, तो मेटल ऑक्साइड से मेटल हटाएंगे, है ना। मेटल ऑक्साइड से क्या करेंगे, मेटल को हटाएंगे। तो जब मेटल ऑक्साइड से मेटल को हटाएंगे तो इसी को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक। तो ये आपका फोर्थ प्रोसेस है, ये आपका क्या, फोर्थ वाला रिडक्शन, ये आपका फोर्थ स्टेप है। ये आपका कौन सा स्टेप है बाबू, चौथा। पांचवा क्या, प्यूरिफिकेशन है। पांचवा स्टेप्स क्या, प्यूरिफिकेशन है ना। तो मेटल ऑक्साइड में बाबू अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझने की बात है। अब सारे हीट को हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी मेटल ऑक्साइड है बाबू उसको कौन से प्रोसेस से कहेंगे, तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाला मेटल है, सोडियम पोटेशियम, वो सब हाईली रिएक्टिव है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मेटल है ना, कोई अलग मेथड से करेंगे। जो मॉडरेट रिएक्टिव होगा, जो लिस्ट रिएक्टिव होगा, तो सारे का क्या है, अलग अलग तरीका, अलग अलग तरीका, है ना। तो कुछ कुछ मेटल को बाबू अब शांति से समझते चलना, कुछ कुछ मेटल को हम लोग क्या करेंगे, है ना, एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो उसके लिए उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है ना। जो भी मेटल ऑक्साइड हमारे पास ऑब्टेंड हुआ ना थर्ड स्टेप से जी, अब मेटल ऑक्साइड से आपको ऑक्सीजन ऑब्टेंड करना है, तो उसको क्या करो, हीट करो। उसको क्या करो बाबू, हीट करो, है ना। अब हीट करेगा बाबू, तो हवा में तो हीट करेगा नहीं, कटोरा में रख के तो हीट करेगा नहीं। उसको हीट करने के लिए कहीं ना कहीं एक हमको जगह चाहिए ना। तो एक भट्ठी होता है ना, हीट कर, जो भी मेटल ऑक्साइड है जैसे आयरन वगैरह का था, है ना। तो उसको हीट करने का हमको क्या चाहिए, एक भट्ठी होता है। भट्ठी जैसे चिमनी देखते हो ना, उसी तरह से होता है ना। ये जो भट्ठी है, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं ना। इसी को क्या कहेंगे, ब्लास्ट फर्नेस कहेंगे ना, ब्लास्ट फर्नेस कहेंगे, है ना। तो जो मेटल ऑक्साइड बाबू हीट के द्वारा हीट के द्वारा क्या हो जाए, मेटल में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोमेटलर्जी कहते हैं। वर्ड आपको सीखते चलना। पायरोमेटलर्जी क्या होता है सर, पायरोमेटलर्जी क्या होता है, वो हीट के द्वारा, है ना, हीट के द्वारा मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पायरोमेटलर्जी। पायरो मीन्स क्या होता है सर, हीट होता है। और मेटलर्जी मीन्स क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। ये ज्योति बाबू ऑन करो जी, ज्योति, ये शैतानी दम नहीं पड़ेगी। पायरो मीन्स क्या होता है बाबू, हीट होता है। मेटल मीन्स क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ, क्या होता है, मेटलर्जी मीन्स क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। शैतानी सब पूरा आज मेरा क्लास ऐसे ले लिया, ठीक। तो यही है, यही इंग्लिश में लिखा है। पायरोमेटलर्जी क्या, द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय हीटिंग द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिएजेंट। आप बाबू जब भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में ऑब्टेन करोगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोई ना कोई एक रिएजेंट यूज करना पड़ेगा ना। आगे बता रहे हैं कैसे क्या होगा, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पायरोमेटलर्जी, क्या कहेंगे, पायरोमेटलर्जी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मेटल है बाबू जिसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। बहुत सारे ऐसे मेटल हो जिसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी को बाबू ऐसा मेटल है जिसको हमको कम हीट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कम हीट करना पड़ेगा ना। तो ये जो आपका बाबू ब्लास्ट फर्नेस जनरली हम लोग को यूज होता है, कौन सा, आयरन ऑक्साइड। आपको बताए थे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, है ना।
आयरन ऑक्साइड को बाबू हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होता है। हम लोग जो लोहा देखते हैं तो देखते हैं ना, लोहा का है ना, वीडियो वगैरह देखेगा, तपता हुआ लोहा है ना, पिघला हुआ रहता है। तो आयरन को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, आपको इसी ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा, है ना, इसी ब्लास्ट फर्नेस में क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। आगे और भी मेटल्स हैं जिसको हम लोग क्या बहुत सारे को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे बताएंगे ना। तो ये ब्लास्ट फर्नेस होता है क्या चीज, वो तो ये चिमनी है, ये क्या ईंट का बना हुआ, जैसे चिमनी होता है ना, उसी का बना हुआ क्या भट्ठी है ना। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होगा। नीचे का टेम्परेचर सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे टेम्परेचर क्या होता है, घटते जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, घटते जाता है, घटते जाता है ना। ठीक, हमको जो भी बाबू हमको जिस भी मेटल का है ना, हमको आयरन डालना, तो ऊपर से हम लोग क्या डालेंगे, जो भी आयरन है, जो भी बाबू आपका कंसंट्रेटेड आयरन हो गया है ना, आयरन ऑक्साइड है, जो भी हमको आयरन ऑक्साइड है वो वहाँ क्या ऊपर से डालेंगे, ठीक है ना। अब आयरन ऑक्साइड है तो उसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट रहेगा ना जी, है ना, बहुत सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेंगे। हमने कंसंट्रेशन ऑफ 4 किया तो सारा का सारा इम्प्योरिटीज थोड़ी दूर हो जाएगा, उसमें क्या रहेगा, आयरन का जो भी बाबू आयरन ऑक्साइड है उसमें इम्प्योरिटीज रहेगा। तो उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइम स्टोन यूज करेंगे। फार्मूला क्या होगा, CuCO3। आयरन ऑक्साइड में जैसे बाबू बहुत सारा सिलिका वगैरह रहेगा, है ना, बहुत सारे इम्प्योरिटी रहेंगे। तो उस इम्प्योरिटीज को हटाएंगे कैसे, तो उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कोक या लाइमस्टोन सिल्का यूज करेंगे, समझते चलना। तो ऊपर से हमने क्या डाला, वो कोक और लाइमस्टोन डाला। यहाँ क्या डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, घटते जाएगा घटते जाएगा, ये ब्लास्ट करने से। ठीक, अब ये जो आयरन ऑक्साइड है बाबू, ये क्या करेगा, हीट होके मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, 1500 डिग्री सेल्सियस है ना, आपको बहुत थोड़ी सा जलता तो की हाल हो जाता है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है देखते हो जलन हो जाता है। ये क्या 1500 बहुत हाई टेम्परेचर है, क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो जो भी ऊपर से आयरन डाल रहे हो, जो भी आयरन ऊपर से डाल रहे हो वो नीचे आएगा, है ना, वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। और नीचे आके क्या होगा, पिघल जाएगा, नीचे आके हाई टेम्परेचर पे आके क्या होगा, पिघल जाएगा। जैसे ही पिघल जाएगा तो यहाँ पे बाबू जो आपका बाबू इम्प्योरिटीज वाला है, इम्प्योरिटीज क्या होगा, हल्का होगा। तो ऊपर में मेरा क्या बैठ जाएगा, इम्प्योरिटीज वाला आयरन है ना, तो आयरन में कुछ ये डस्ट पार्टिकल होगा ना, जो इम्प्योरिटीज होगा क्या होगा, ऊपर बैठ जाएगा। और जो थोड़ा सा प्योर आयरन होगा वो क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखा हुआ, मोल्टेन आयरन, नीचे क्या लिखा हुआ, मोल्टेन आयरन, इसके ऊपर क्या रहेगा आपका, मोल्टेन स्लाइड है ना, जो इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइड कहेंगे। ठीक, आप शांति से समझना। एक वर्ड होता है फ्लक्स, फ्लक्स समझो। फ्लक्स क्या होता है, वो फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में बाबू है ना, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जिस मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। अरे बाबू मान लो आयरन ऑक्साइड में इम्प्योरिटीज है ना जी, तो उसको हटाओगे कैसे, तो कोई ना कोई केमिकल रिएजेंट डालोगे ना बाबू। तो जिस सब्सटेंस को यूज करोगे बाबू, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। तो वही इंग्लिश में लिखा है, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज इज नोन एज क्या, फ्लक्स। मन से पढ़ना बाबू, समझना, कहाँ गई समझना। ठीक, फ्लक्स क्या होता है, सारे का डिफिनेशन पूछेंगे। जैसे आयरन ऑक्साइड जो है उसमें इम्प्योरिटी रहेगा, है ना, चुनना तुन्ना, है ना, बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहेंगे। तो उस इम्प्योरिटीज को कैसे हटाओगे, तो उसके लिए कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस चाहिए ना। तो इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग जो सब्सटेंस को यूज करेंगे उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, फ्लक्स नाम दे देंगे, फ्लक्स नाम दे देंगे, है ना, क्या दे देंगे, फ्लक्स नाम दे देंगे। ठीक, तो फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटीज मिलके मेरा क्या बनेगा, सलाइक बनेगा। सलाइक क्या होता है, जैसे जो भी फ्लक्स डाला, है ना, इम्प्योरिटीज डाला और दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन किया, तो आयरन भारी होता है, वो नीचे रह जाएगा, ब्लास्ट फर्नेस के नीचे रह जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज वगैरह वो है। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल लेंगे, इधर से हम लोग इम्प्योरिटीज बाहर निकाल लेंगे, है ना, सलाइक के रूप में, है ना, सलाइक के रूप में इम्प्योरिटीज इधर वाला जो अशुद्ध सोना हो, अशुद्ध जो लोहा होगा, है ना, जिसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज वगैरह हो, वो इधर निकल जाएगा। और जो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है वो क्या हो जाएगा, इधर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर निकल जाएगा, है ना। तो ये जो आयरन निकला किस स्टेट में निकला, मोल्टेन स्टेट में, पिघला हुआ, पिघला हुआ, वीडियो आपको दिखाएंगे। ये आयरन कैसे निकलता है, पिघला हुआ पानी का, है ना, वो एकदम थिक लिक्विड रहेगा, थिक लिक्विड रहेगा, ठीक है। उसको फिर ठंडा करेंगे, है ना, ठंडा करेंगे। तो ये जो आयरन निकलता है लगभग 100% प्योर नहीं होता, 95-96% क्या होता है, प्योर होता है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, प्योर करेंगे, क्या करेंगे, प्योर बनाएंगे, है ना। तो ये जो आयरन निकलता है ये पिग आयरन निकलता है, जिसको ढलवा लोहा कहते हैं, है ना, ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक, अब उसी से रिलेटेड क्या इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन है। तो आपको आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, तो क्या करना होगा, है ना, ये ब्लास्ट फर्नेस बनाना, इसमें थोड़ा सा लिख देना ये किसका रहता है, ब्रिक्स का बना हुआ रहता है। और इक्वेशन जरूर लिखना, है ना, जरूर इक्वेशन लिखना, है ना, ऐसा आप लोग को टेंथ में आता नहीं है, इक्वेशन जरूर लिखना। सबसे पहले क्या होगा सर, कोयला है, इसमें हमको हीट करेंगे ना जी, तो हीट करेंगे तो कोयला होगा। ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्सीजन हम लोग क्या डालते हैं, इनसफिशियंट अमाउंट में डालते हैं,
जो भी ऑक्सीजन डालते हैं मैंने सफिशियंट अमाउंट में, अगर कोयला को जलाओगे, अभी यहाँ पे कोयला जला दो, जब ऑक्सीजन भरा हुआ तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और उसी कोयला को बाबू है ना ऑक्सीजन के कम अमाउंट में, मैंने कोयला पे थोड़ा सा पानी उनी छिड़क दो ना, तो धुत धुत करके जले, है ना। इनसफिशियंट अमाउंट में कोयला को जलाओगे, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में किसी भी सब्सटेंस को बाबू, अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो वहां पे जो गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्यों सर? इसलिए बोला कि हमको मेटल जो आयरन है वो क्या है? आयरन ऑक्साइड है, हेमेटाइट है, Fe2O3 है। अब Fe2O3 से हमको ऑक्सीजन हटाना है, तो हटाने के लिए कोई ना कोई हमको एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ना जी। तो इसमें जो कोक डालते हैं तो यहाँ से मेरा क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। अब यह रिड्यूसिंग एजेंट जो है आयरन ऑक्साइड से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। यही है Fe2O3, ये आपका आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड है। ये रिड्यूसिंग एजेंट हमको मिल गया, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या दे देगा? यही आपका आयरन दे देगा। क्या दे देगा बोला? Fe दे देगा, आयरन दे देगा, है ना। 98 97% के आसपास क्या रहेगा? प्योर रहेगा। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यही लिखा है हॉट बेस्ट गैस लिखा हुआ है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और इसको हीट करने का हमको हवा देंगे, तो यहाँ से क्या किया जाता है? हवा दिया जाता है। हवा चाहिए ना जी, ब्लास्ट करने फूकने जाएगा। बहुत बड़ा भट्टी होता है उसको फूकने जाएगा, हवा तो चाहिए ना बाबू। थोड़ा सा भी हवा चलेगी तो यही से इधर से क्या करेंगे? गरम गरम हवा पास करेंगे। कौन करेंगे? गरम गरम हवा पास करेंगे ना, गरम गरम हवा पास करेंगे, ठीक। तो यहाँ से आपको आयरन क्या हो गया? एक्सट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट CO3 है, आपको हम बताए थे बाबू, है ना, कि जो कार्बन के साथ बाबू है ना आयरन के साथ जो इम्प्योरिटीज है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लाइम स्टोन यूज करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको हीट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे बोला तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा। इसके अंदर भट्टी में आ रहा है तो नीचे क्या है? इतना हाई टेम्परेचर है। तो चूना को जब हीट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या बनेगा? कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 गैस निकलेगा। अब यही कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्शन करेगा, जैसे इसमें इम्प्योरिटीज वगैरह क्या रहता है? सिलिका ऑक्साइड रहता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्शन करके क्या बना देगा? CaSiO2, है ना, कैल्शियम सिलिकेट बना देगा, CaSiO2 बना देगा, ठीक। और यही कैल्शियम सिलिकेट ये जो है मोल्टेन स्लैग के रूप में क्या होगा? इधर से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या हो गया? प्योर आयरन ऑब्टेन्ड हो गया, जो 100% प्योर नहीं होता, लगभग कितना होता है? 96-97% होता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं, किसका सर? आयरन का, है ना, आयरन का, ठीक। आयरन का एक्सट्रैक्शन इस तरह से करते हैं लोगों, ठीक। तो ये बाबू क्या हो गया? तो बहुत सारे मेटल को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे मेटल को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में ही करेंगे। बहुत सारे ऐसे मेटल है बाबू जिसको हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करेंगे, है ना। तो आगे जो बाबू अब बहुत सारे मेटल का आगे हमको क्या पढ़ना पड़ा सर? कौन से मेटल से कौन से मेटल, है ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो कौन के मेथड से कौन से मेथड से करेंगे, कौन मैंने किस मेटल को कौन से मेथड से एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। जो जो बच्चा को नहीं याद रहेगा भर पेट पीटेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज बाबू सारे बच्चे को याद होना चाहिए, है ना। तो ऊपर वाला जो मेटल है बाबू वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, बीच वाला मेटल कम रिएक्टिव मॉडरेट होता है, लोअर नीचे वाला क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल को क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट मेटल से क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? मेथड से क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना, ठीक। ठीक। तो ये मेरा क्या था बाबू? आपका एक क्लास पूरा मेरा इसी में ले लिया बाबू। एक्सट्रैक्शन अब क्या था बाबू? इसमें आपको क्या ब्लास्ट फर्नेस क्या होता, पायरोमेटलर्जी क्या होता वो बता दी, है ना, पायरोमेटलर्जी क्या होता। अब यहाँ से आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? आपका आयरन आपका ऑब्टेन्ड हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग का पढ़ेंगे बाबू रिएक्टिविटी सीरीज बोला, रिएक्टिविटी सीरीज बोला, ठीक। टाइम पे आना सारे बच्चे को बाबू। कै बजे स्कूल है सौम्या? ये ज्योति काहे नहीं लिखी बोली? चल कै बजे जाती है? लेके तो कै बजे जाती है बाबू सौम्या? मम्मी जी ज्योति बाबू, ये ज्योति हम्म मम्मी जी बोली।